नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, हम जैसा कि आपको पता है नैष्ठीय चरितम के प्रथम सर्ग का अध्ययन कर रहे हैं और अब तक हमने देखा कि नल कामदेव के द्वारा चलाए गए बाणों से बिंध गए हैं, दमयंती पर अनुरक्त हो गए हैं और उसके वियोग में बहुत अधिक व्याकुल हो रहे हैं। उनका काम भाव भी धीरे धीरे प्रकट हो रहा है, लेकिन अपने स्वाभिमान के कारण वह विदर्भ नरेश से उनकी पुत्री का हाथ नहीं मांग रहे हैं। उधर दमयंती भी नल के प्रति आसक्त है, अनुरक्त है, और इधर नल भी दमयंती के प्रति अनुरक्त हैं। तो दोनों तरफ से दोनों एक दूसरे के प्रति आसक्त हैं। और अब आगे का श्लोक देखेंगे। मृषा विषादाभिनयादयं क्वचित् जुगोपनिश्वास ततिं वियोजाम विलेपनस्याधिक चंद्रभागता विभावना चापलाप पांडुताम। यहाँ पर जो नल है वह अभिनय के द्वारा या दूसरे उपायों के द्वारा अपने काम भाव को छिपाने का प्रयास कर रहे हैं। वे चाहते हैं कि उनके जो काम भाव है, उनके जो विकार है, कामजन्य जो पीड़ा है, उससे उत्पन्न जो विकार है वो किसी को पता न चले और वो उनको किसी न किसी बहाने से छिपाता रहे। तो देखिए, अयम वियोग जाम, अयम यानी इस नल के वियोग जाम, वियोग से उत्पन्न काम जो दमयंती के प्रति आसक्त है, अनुरक्त है, लेकिन उससे मिलने में समर्थ नहीं है, उसको प्राप्त करने में समर्थ नहीं है, तो वियोग है जो दमयंती का। तो अयम वियोग जाम, इसका, इस नल का वियोग से उत्पन्न निश्वासततिम क्वचित मृषा विषादा अभिनयात जुगोप, इस नल ने वियोग से उत्पन्न निश्वासततिम, आहों की परंपरा को, जो निश्वास निकल रहे हैं उनकी परंपरा को, क्वचित मृषा विषादा अभिनयात, किसी वस्तु के विषय में झूठे दुख के अभिनय से जुगोप छिपाया था, और पांडुताम, और जो उसके शरीर में पीलापन आ रहा है उस पांडुता को विलेपनस्य अधिक चंद्र भागता विभावनात् अयलला अपललाप, और जो पांडुता आ रही है, जो पीलापन आ रहा है, उसको विलेपन में अधिक चंद्र भागता विभावनात्, कपूर की मात्रा अधिक हो जाने की कल्पना से अपललाप छिपाया था। तो उस नल ने वियोग से उत्पन्न आहू की परंपरा को तो किसी वस्तु के विषय में झूठे अभिनय के द्वारा छिपाया था, और पांडुता जो उसके शरीर में दिनों दिन बढ़ रही थी उसको कपूर के अधिक अंश हो जाने की कल्पना से छिपाया था। तो इस प्रकार जो नल है दमयंती के विरह जन्य संताप को सभी से छिपाता रहता था, कोई ना कोई बहाना कर कर जो कामजन्य विकार है उनको किसी अन्य कारण से उत्पन्न विकार बताता था। यहाँ पर वास्तविकता अन्य बहाने से छिपाई जा रही है, तो इस छिपाने के कारण यहाँ व्याजोक्ति अलंकार का प्रयोग हुआ है। और इसके अलावा मल्लीनाथ के अनुसार निश्वास का मृषा विषाद से तथा पांडुता के अधिक चंद्र भाग के निगूहन के कारण मीलन अलंकार भी यहाँ प्रयोग में आया है। अगला श्लोक देखेंगे। शशाक निह्नोतुम मयेन तत्प्रियां मयं बभाषे यदलीक वीक्षितां समाजे एवालपितासु वैनिकैर मुमूर्छु यत पंचम मूर्छनासु। यहाँ पर भी जो नल है वह भाग्यवश अपने जो विकार है उनको छिपाता जा रहा है, और इसका जो अदृष्ट प्रिया दमयंती के चिंतन में इतना रत रहता है कि उसकी अनुपस्थिति में भी वह उससे बातें करता रहता है। इस वार्तालाप को उसने कैसे दूसरों से छिपाया, इसी का वर्णन इस श्लोक में है। कह रहे हैं, अयम यत अलीक विक्षिताम प्रियाम बभाषे, अयम यानी यह नल, जो यत जो, अलीक विक्षिताम मिथ्या दृष्ट यानी जो दिखाई नहीं दे रही, केवल नल को ही दिखाई दे रही है ऐसी यह नल जो मिथ्या दृष्ट प्रियाम बभाषे, प्रिया से बोला था, और यत और जो वैणिकई वीणा वादकों के द्वारा
पंचम मूर्छनासु आलपितासु, पंचम मूर्छना के अलाप किए जाने पर समाजे एव मुमूर्छ, समाज में ही जो मूर्छित हो गया, तत् अयेन निहनोतुम शशाक, तत् यानी उसे, उस जो मूर्छा है उसको, अयेन भाग्य से ही, निहनोतुम शशाक छिपाने में समर्थ हुआ। यानी नल का दमयंती के प्रति इतना अधिक अनुराग था कि उसे चारों ओर दमयंती ही दृष्टिगोचर होती थी, इसलिए वह मिथ्या दृष्ट प्रिया से बोला और तभी वीणावादकों ने पंचम मूर्छा का आलाप किया, जिसे सुनकर वह सभा में मूर्छित हो गया। इस प्रकार उसका संभाषण और मूर्छा भी भाग्यवश छिप गई, अर्थात लोगों ने इसे पंचम मूर्छना का प्रभाव समझा। यह संयोग था कि दोनों घटनाएं एक साथ घटित हुई, तो इस प्रकार से वह भाग्यवश उस घटना को, उस अपने काम विकार को वह छिपाने में समर्थ हो पाया। अतः नल का बोलना या मूर्छित होना कोई देख नहीं सका। इस प्रकार से कामदेव ने तो नल के उक्त संभाषण को सुन ही लिया था, लेकिन अन्य लोगों से वह, उसका जो संभाषण था प्रिया से, वह छिप गया। यहाँ पर कामजन्य अवस्थाएं इस श्लोक में सूचित हो रही है, और इसमें, इस श्लोक में श्लेष अलंकार का भी सुंदर प्रयोग हुआ है। श्लेष अलंकार का भी सुंदर प्रयोग हुआ है। इसका एक और अर्थ निकल रहा है इसी श्लोक में कि तत् अयेन निहनोतुम शशाक, उसे भाग्य से छिपाने में समर्थ हो सका, भाग्यवश। और दूसरा अर्थ है कि यह दूसरा अर्थ काम के लिए, कि वह कामदेव से, अये यानी कामाय निहनोतुम न शशाक, लेकिन कामदेव से छिपाने में समर्थ न हो सका। तो अये जो शब्द है इसके दो अर्थ हैं, एक भाग्य के अर्थ में लगाया है, दूसरा कामदेव के अर्थ में लगाया है। तो श्लेष अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है। अगला श्लोक देखिए, अवाप स पत्रपताम, यहाँ मिसप्रिंट है श्लोक में, आप देखिए सपत्रताम लिखा हुआ है, जबकि यहाँ होना चाहिए सा पत्रपताम। तो अवाप सा पत्रपताम स भूपति जितेन्द्रियाणाम धुरी कीर्तितः स्थितिः असंवरे शंबर वैरी विक्रमे क्रमेण तत्र स्फुटताम उपेयुषी। इस श्लोक में किसी बहाने से अथवा संयोगवश कुछ समय तक नल काम जनित पीड़ा और विकार को लोगों से छिपाते रहे, परंतु अधिक समय तक नहीं छिपा सके, इसी आशय का वर्णन किया गया है। श्री हर्ष कह रहे हैं कि जितेंद्रियाणाम धुरी कीर्तितः स्थितिः, जितेंद्रियों में सबसे आगे अपनी कीर्ति को स्थापित करने वाले। जितेंद्रिय उसे कहते हैं जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है। एकादश इंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रिया, और एक एकादश जो इंद्रिय है वो उभयेंद्रिय है। कामे मतलब वह कर्मेंद्रिय भी है और ज्ञानेंद्रिय भी है, वह है मन। तो एकादश इंद्रियों पर जिसने विजय प्राप्त कर ली, ऐसे लोगों में जो सबसे आगे स्थापित है, जिसका सबसे पहले नाम लिया जाता है, तो जितेंद्रियाणाम धुरी कीर्तितः स्थितिः, जितेंद्रियों में सबसे आगे अपनी कीर्ति को स्थापित करने वाले स भूपति, वह राजा नल, तत्र यानी वहाँ सभा में, असंवरे न छिपाए जा सकने वाले, शंबर वैरी विक्रमे क्रमेण स्फुटताम उपेयुषी, शंबर के वैरी के पराक्रम के, शंबर जो एक राक्षस था और कामदेव उसका शत्रु था, तो शंबर वैरी कामदेव है, तो कामदेव के पराक्रम के क्रमेण स्फुटताम उपेयुषी, स्पष्ट हो जाने पर, सा पत्रपताम, सभी लोगों के सामने लज्जा को अवाप प्राप्त हुए। तो जितेंद्रियों में सबसे आगे अपनी कीर्ति को स्थापित करने वाले वे राजा नल वहाँ सभा में, तत्र असंवरे, वहाँ सभा में असंवरे न छिपाए जा सकने वाले, शंबर वैरी विक्रमे क्रमेण स्फुटताम उपेयुषी, कामदेव के पराक्रम के स्पष्ट हो जाने पर, सा पत्रपताम, सलज्जता को प्राप्त हुए, अवाप प्राप्त हुए।
यहाँ पर भी यह बताया गया है कि अत्यधिक धैर्यशाली और जितेंद्रिय नल भी काम के वशीभूत हो गया और उसमें वह लज्जा अनुभव कर रहे हैं। अगला श्लोक देखिए। इस श्लोक में बताया जा रहा है कि जितेंद्रिय और विवेकी होते हुए भी नल काम विकार जन्य चांचल्य आदि से वंचित नहीं रह सके। तो अलम नलम रोद्धुम ममी किला भवन गुणा विवेक प्रभवा न चापलम स्मरः स रत्याम निरुद्धमेव यत सृजत्ययम सर्ग निसर्ग ईदृशः। यहाँ श्रीहर्ष कह रहे हैं कि अमी विवेक प्रमुखः गुणः। अमी यानी ये, विवेक प्रमुखः गुणः, विवेक आदि जो प्रमुख गुण हैं, जो मनुष्य के प्रमुख गुण माने जाते हैं, वो सारे मिलके भी नलम चापलम रोद्धुम अलम न अभवन, नल की चपलता को रोकने में अलम यानी समर्थ न अभवन नहीं हुए। यानी जितने भी गुण हैं जो एक व्यक्ति में माने जाते हैं, सारे गुण नल में पाए गए हैं, और लेकिन फिर भी वह कामजन्य जो विकार हैं वह उत्पन्न होने से वे गुण उसे रोक नहीं पाए। तो अमी विवेक प्रमुखः गुणा, ये विवेक आदि प्रमुख गुण नलम चापलम रोद्धुम, नल की चपलता को रोकने में अलम न अभवन समर्थ नहीं हुए। अयम ईदृशः सर्गः निसर्गः, यह इस प्रकार का सर्ग का निसर्ग है, प्रकृति का स्वभाव है। अयम यह इस प्रकार का प्रकृति का स्वभाव है। यत की सस्मरः रत्याम अनिरुद्धम एव सृजति, वह कामदेव रत्याम रति में अनिरुद्ध को ही जन्म देता है, सृजन करता है। रति और कामदेव के पुत्र अनिरुद्ध माने गए हैं। तो एक अर्थ निकल रहा है कि कामदेव रति में अनिरुद्ध को जन्म देता है, और दूसरा अर्थ निकल रहा है कि अनुराग होने पर, रति होने पर ही चंचलता को जन्म देता है। कामदेव अगर किसी में व्यक्ति का किसी के प्रति अनुराग हो, उत्पन्न हो गया है, तो वह उसमें उस व्यक्ति में चंचलता को जन्म देता है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि राजा नल विवेक आदि गुणों से युक्त था, फिर भी कामदेव के प्रभाव से वह चंचल हो उठा, उन्माद मूर्छा आदि से युक्त हो गया। वस्तुतः यह सृष्टि का नियम है कि रति अर्थात अनुराग होने पर कामदेव चंचलता को जन्म देता है, अथवा कामदेव रति काल में चंचलता को जन्म देता है, अथवा कामदेव रति नाम की अपनी पत्नी में अनिरुद्ध नामक पुत्र को जन्म देता है। इस प्रकार विवेक आदि गुण युक्त भी नल दमयंती के विरह जन्य काम पीड़ा से अतिशय चंचल हो उठा। यहाँ पर बताया गया है श्लोक में कि काम के राग से चंचलता का सृजन दुर्निवार है। जो विवेकी नल था वह भी काम के प्रभाव से चंचल हो गया। कामदेव रति होने पर चंचलता का निर्माण करता है। इस सामान्य कथन से नल के चंचल होने इस विशेष कथन का समर्थन किया गया है, अतः अर्थांतरन्यास का प्रयोग है। अगला श्लोक देखेंगे। अनंग चिन्नम न विनाशशाक नो यदा सितुम संसदि यत्नवानपि क्षणम तदाराम विहार कैतवान निषेवितुम देशम मियेश निर्जनम। जब नल अपने काम प्रभाव की अभिव्यक्ति को किसी प्रकार से रोक नहीं पाए, तब भ्रमण के लिए उद्यान जाने की उन्होंने इच्छा की। यही इस श्लोक में वर्णित है। देखिए, यदा स यत्नवान, यदा यानी जब, सह वह नल, यत्नवान प्रयत्न करने पर भी, अनंग चिन्हम विना, बिना काम के चिन्हों के बिना, काम के चिन्ह जो विकार हैं उनके बिना, संसदी क्षणम असितुम न शशाक, संसद में सभा में क्षणम क्षण भर भी आसितुम स्थिर होने में न शशाक समर्थ नहीं हुआ। जब वह प्रयत्न करने पर भी बिना काम चिन्ह के क्षण भर भी सभा में नहीं रह सके। कौन? राजा नल। तदा तब आराम विहार कैतवात, आराम विहार उद्यान में भ्रमण के बहाने से, कैतव से बहाने से, निर्जनम देशम निषेवितुम ईश, निर्जन देश
में कुछ समय व्यतीत करने की, एकांत देश में रहने की ईश इच्छा की। तो जब नल अपने काम विकारों को प्रकट होने से रोक नहीं पाए तो उन्होंने उद्यान भ्रमण के बहाने से निर्जन स्थान पे जाने की इच्छा व्यक्त की, तो ताकि दूसरे लोगों को उनके काम विकारों के बारे में पता न चले। इस प्रकार यहाँ उद्यान भ्रमण के व्याज से एकांतवास की इच्छा की है। तो यहाँ अपनोति अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है। आगे के जो श्लोक हैं वह हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।